आज जो हमारे पास टॉपिक है वो टॉपिक हमारे पास थोड़ा इस रिलेटेड है कि भूत प्रेत है या नहीं है। वैसे आज के टाइम पे तो कोई भी लोग भूत प्रेत को नहीं मानते। अगर कोई भूत मानता है तो उसे बोलते हैं कि ये बहुत पुराना है या ऐसे है। तो इसमें थोड़ा सा जो कहानी है ये चीन की कहानी है, चाइना की कहानी, चीन के बीजिंग शहर की। और चीन में जो ये कहानी है इसमें इस बस को मिडनाइट बस या बस नंबर 375, ये बहुत सारे ऐसे इसी तरीके से इसे जाना जाता है, इन नामों से इसे जाना जाता है। ये घटना 14 नवंबर 1995 की है। 14 नवंबर 1995 की है। तो इस पे बताते हैं। और ये लगभग इसे ऐसे भी नहीं बोल सकते कि ये झूठ है, क्योंकि ये वहाँ की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है। अब इसमें कितनी सच्चाई कितनी झूठ है, इस कहानी पे हम आगे चलते हैं। सबसे पहले ये बस मिडनाइट या जो रात्रि की लास्ट बस थी, और ये अपने जो इसका स्टेशन था वो युआन मिंग वुहान, और जहां इसने पहुंचना था वो जियोंग शान था। युआन मिंग वुहान से तो इस बस ने चलना था और जियोंग शान पे इसका लास्ट स्टेशन था। तो ये रात्रि की लास्ट बस थी। ये अपने निर्धारित समय पे अपने स्टेशन से निकलती है, यात्रियों से फुल होती है, यात्रियों से भरी हुई रहती है। ये अपने स्टेशन से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं। कुछ दूर चलने के बाद, क्योंकि रात्रि का समय था, तो लगभग बस खाली हो जाती है। एक टाइम ऐसे आता बस खाली हो जाती है और इसमें दो ही सवारी रहते हैं। वो एक जो था ड्राइवर और एक महिला कंडक्टर थी। इसमें दो सवारी इसमें लास्ट में रह जाती। लेकिन कुछ स्टेशन पहले, 7 स्टेशन पहले लगभग, ये समर पैलेस पे रुकती है। और समर पैलेस पे रुकने पे वहां पे एक वृद्ध महिला, बुजुर्ग महिला, एक यंग लड़का या 19 साल का लड़का था, और एक कपल इस बस में सवार होते हैं। इस बस में सवार होते हैं। अब इसमें टोटल जो होते हैं 4 और 2 6 सवारी हो जाते हैं। फिर बस अपने जो है अपने सफर के लिए निकल लेते हैं। अब इसमें यह था कि एक तो आधी रात का टाइम था, मिडनाइट, घना कोहरा था, और घने कोहरे में लगभग ये थोड़े आउटसाइड से जा रही थी, इतनी शहर की तरफ से नहीं थी। और न ही उस टाइम पे यहाँ पे ज्यादा लोग, क्योंकि 14 नवंबर जो टाइम होता, ठंड का टाइम होता, तो उस टाइम पे ठंड का टाइम था, तो ज्यादा लोग इसमें थे नहीं, रोड सुनसान थी। तो यहाँ पे लगभग जो है जितने भी यात्री थे, और बाकी जो गाड़ी बस का इंजन ही जो आवाज कर रहा था वही था, इसके अलावा कुछ था नहीं। बस आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद कुछ ही देर में, जब बस आगे बढ़ते कुछ देर में, उन्हें कहीं पे ये लिखा जाता है कि ये बस स्टॉप पे दिखे, लेकिन कहीं पे बोला कि बस स्टॉप से थोड़ा पास, मतलब जस्ट बस स्टॉप नहीं था, उससे थोड़ा सा पहले इर्द गिर्द में ही उन्हें 2 सवारी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे थोड़ी इसमें 2 जगह 2 तरीके से इसमें लिखा जाता है कि कहीं पे बोलते हैं कि ड्राइवर इसे रोक नहीं रहा था, और कहीं पे बोलते हैं कि जस्ट ये बस जो थी ये रोकी गई, क्योंकि बस अड्डे पे ही जो बस स्टेशन पे थे वो 2 लोग थे, तो ड्राइवर ने अपने आप रोक ली। लेकिन कहीं पे ये बोला जाता है कि ये बस जो है एक्चुअल में थोड़ा स्टेशन से पहले 2 लोग दिखते हैं, तो ड्राइवर बस नहीं रोकना चाहता है। जब ड्राइवर बस नहीं रोकना चाहता तो लेडी कंडक्टर उन्हें समझाती, वो कहती है कि रात की जो है लास्ट बस है, और ये लोग जो है क्योंकि बस का इंतजार कर रहे थे, और हम इन्हें बिठाना चाहे, हमें इन्हें ले जाना चाहे, क्योंकि ये लास्ट वाले हैं, इन्हें अब कोई बस नहीं मिलेगी। तो उसके बाद होता क्या है कि उन्हें बस रोकी जाती है, बस रुकती है, तो 2 आदमी बस के पीछे के दरवाजे से एंटर होते हैं। लेकिन जब वो एंटर बस में सवार हो रहे थे, तो उस टाइम लोग देखते, लोग ड्राइवर कंडक्टर 4 लोग थे उसमें, जिसमें एक
यंग कपल, बूढ़ी औरत और वो एक 19 साल का लड़का। तो देखते हैं कि यहाँ पे दो नहीं, ये 3 लोग हैं। 2 लोग तो थे, पर 2 के अलावा तीसरा उनके बीच में था। वो एकदम उसे सहारा देके, जैसे वो बिल्कुल चल भी नहीं सकता था, उसे सहारे से उठा के वो चला रहे थे, बीच में पकड़ा हुआ था। और वो 3 लोग होते बिल्कुल ऐसी स्थिति में, और वो बस में चढ़ते हैं और बस के लास्ट वाली सीट में बैठ जाते हैं। अब उनके चेहरे भी ठीक से नहीं दिख रहे थे, क्योंकि उनके एक्चुअल में उनके एक होती उनमें कि उन्होंने चाइनीज जो पुराने जो उनके सांस्कृतिक कपड़े थे वाली ड्रेस पहनी हुई थी उन्होंने। तो उन्होंने लगभग वो सर से पैर तक पहनी हुई थी, तो उनके चेहरे भी साफ नहीं हो रहे थे, चेहरे साफ नहीं दिखाई दे रहे थे। और चेहरे साफ नहीं दिखाई देने के कारण, क्योंकि वो पता नहीं चल पा रहे थे कौन लोग हैं। तो जब वो बस में सवार होते हैं, तो सवार होने के बाद वो यात्री डर जाते हैं। जो यंग कपल होता है, वो यंग कपल ठीक ड्राइवर के पीछे वाली सीट में रहता है। जो 19 साल का लड़का था, वो दरवाजे की साइड से ड्राइवर की तरफ से बैठता है, दरवाजे के उसके अपोजिट डायरेक्शन में। लड़का दरवाजे के जस्ट गेट पे होता है, और वो बूढ़ी औरत जो होती है वो पीछे उस लड़के के जस्ट पीछे बैठी रहती है, उस सीट के सीधे पीछे में रहते हैं। और वो जो 3 लोग आते हैं, वो सबसे लास्ट वाली सीट में जाके पीछे बैठ जाते हैं। अब जब वो पीछे बैठते हैं वो लोग, तो पीछे बैठने के बाद होता क्या है कि वो चारों लोग डर जाते हैं। तो लेडी कंडक्टर उन्हें यही बोलते हैं कि ये जो है, हो सकता है ये किसी नाटक मंडली में काम करते हो और इन्हें जल्दीबाजी हो, तो ये क्या कर रहे हो, इन्होंने कपड़े उपड़े भी चेंज ना करे हो, और इन्हें जल्दीबाजी में इन्होंने वैसे बस में सवार होने के बाद वो बस चलने लगती है। जो पीछे बैठी हुई बुजुर्ग महिला थी, वो बार बार पीछे मुड़ के देखती रहती है। इतने में ज्यादा डरने या कुछ माहौल होता, तो उससे पहले एक और स्टेशन आता है। जो यंग कपल बैठा हुआ था, वो यंग कपल उस वाले स्टेशन पे उतर जाता है। अब जो बस में होते हैं, वो कुल 7 लोग रह जाते हैं। 3 जो नए बैठे हुए थे, जो अभी पता नहीं है कि कौन लोग हैं, क्या लोग हैं। इसके अलावा एक बुजुर्ग महिला, और इसके अलावा 19 साल का लड़का, और एक ड्राइवर और एक लेडी कंडक्टर। इतने लोग यहाँ पे बैठे हुए थे। ये 7 लोग थे। बस आगे बढ़ने लगती है। जब बस आगे बढ़ने लगती है, तो उसके बाद वो बुजुर्ग महिला बार बार पीछे मुड़ के देखती रहती, बार बार पीछे मुड़ के देखती रहती। और इसके साथ ही अब सब अपने अपने बातों में बिजी, ड्राइवर कंडक्टर जो थे अपनी बातों में बिजी हो गए। सुनसान रास्ता था, आगे कोई और सवारी थी नहीं ज्यादा, तो सभी अपने बातों में बिजी थे, बातों में अपने काम में बिजी था। जो लड़का था बाहर का नजारा देख रहा था अंधेरे में, जो उसे दिखाई दे रहा था। और वो 3 जो पीछे थे, उनका पता नहीं चल पा रहा था कि क्या है, क्योंकि वो वैसे बैठे हुए थे। वो बुजुर्ग महिला उन्हें बार बार देखती रहती। देखने के बाद, कुछ देर देखने के बाद, बुजुर्ग महिला उठती है और उस जवान लड़के को कॉलर पकड़ते हैं, उससे लड़ने लग जाते। वो कहते हैं कि तुमने मेरा पर्स चुराया। वो लड़का मना करता है कि मैंने पर्स नहीं चुराया। वो उससे लड़ते हुए बोलते कि नहीं, तूने मेरा पर्स चुराया, और उसे एक जोरदार तमाचा भी मार लेते। लेकिन अब बात बढ़ जाती है। वो लड़का बोलता है कि मैंने नहीं चुराया, बात विवाद होता है दोनों में। इतने में लेडी कंडक्टर आती है। वो बोलते हैं कि नहीं, ये लड़का नहीं चुरा सकता, क्योंकि ये आपके आगे बैठा, आप इनके पीछे वाली सीट में, इसने नहीं चुराया। वो उसकी बात नहीं मानती लेडी कंडक्टर की, और उससे बोलते कि नहीं, इसने ही चुराया। ड्राइवर भी आगे से समझाने की कोशिश करता है कि इन्होंने नहीं चुराया, इस लड़के ने नहीं चुराया, आप इसमें झूठा इल्जाम मत लगाए। वो लेडी मानने को तैयार नहीं। उसने कहा कि नहीं, इसी लड़के ने मेरा पर्स चुरा रखा है। और ड्राइवर को बोलते हैं अगला जो बस स्टॉप आता है, आप वहां पे बस रोक दीजिए और मुझे इस लड़के को पुलिस के हवाले करना है, ये तभी बताएगा। तो लड़का भी गुस्से में आ जाता है कि मैंने पर्स नहीं चुराया। अब जब गुस्सा हो गया, बहुत ज्यादा वहां पे लड़ाई होने लग गई।
उनके बीच विवाद होने लग गया। ड्राइवर को भी गुस्सा आता है, ड्राइवर अगले स्टेशन पे बस को रोक लेता है। जब वो बस रोकता है, बस रोकने के बाद उन दोनों को नीचे उतार लेता है। लड़का बहुत गुस्से में था, परेशान भी था, क्योंकि वो लास्ट बस थी। तो बोलता, उस बुजुर्ग लेडी से बोलता कि देखो, आपने देखो पुलिस स्टेशन का है और कौन से पुलिस स्टेशन में आप मुझे ले जाना चाहते हैं, अब मुझे ले जाए, मैंने पर्स नहीं चुराया। आपको पता है कि आपने मुझे कितना परेशान कर दिया, क्योंकि मेरे पास अब जाने का कोई साधन नहीं, ये लास्ट बस थी, अब मुझे पैदल ही जाना पड़ेगा अपने जहां भी जाना होगा वहां जाने के लिए, अब मुझे पैदल जाना पड़ेगा। तो बूढ़ी औरत पे चिल्लाता, गुस्से में बोलता है। तो बुजुर्ग महिला बोलती है, नहीं, आपने मेरा कोई पर्स नहीं चुराया उस लड़के से, नहीं कोई चोरी की है, ये मैंने आपकी जान बचाने के लिए किया। लड़का फिर से चिल्लाता है कि इसमें मेरी कौन सी जान बचानी हुई, मेरे पे झूठा इल्जाम लगाया गया, जब पता है कि मैंने नहीं चुराया तो भाई थाने चलो। बुजुर्ग महिला बोलती, मैं कोई थाने नहीं ले जाना चाहती और नहीं मुझे कोई चोरी का इल्जाम लगाना, कोई चोरी नहीं की। उस लड़के से बार बार यह बोलते कि कोई चोरी नहीं की, जान बचाए। तो लड़का बोलता है, ठीक है जान बचाए, पर क्या जान बचाए, मेरा तो पूरा मतलब टाइम खराब हो गया, लास्ट बस है, तो मैं क्या करूंगा। बोलती नहीं। फिर वो बुजुर्ग महिला उससे बताती, वो बोलती है कि जो 3 सवारी लास्ट में चढ़े, तो बोलता हाँ जी जो चढ़े थे, तो बोलते वो कुछ अजीब से थे, सभी जानते हैं। उसने कहा कि मैं बार बार पीछे मुड़ के देख रही थी, जितना भी टाइम हो रहा था तो मैं लगातार पीछे मुड़ के देख रही थी। जब मैं पीछे मुड़ रही थी तो एक बार ऐसा हुआ कि हवा आई, तेज हवा का झोंका है, और उस हवा के झोंके में उनके पैर के कपड़े उड़ गए, उनमें पैर ही नहीं थे। और जबकि हम जानते हैं कि ये तीनों अपने पैरों पे चल के आए, तो उनके पैर नहीं थे, तो इसलिए वो कोई इंसान नहीं थे। तो बोलता है उस बुजुर्ग महिला से कि आपको ये आंखों का धोखा हो सकता है, जरूरी नहीं कि ये आपने जो देखा वो सही हो। बुजुर्ग महिला फिर से बोलती है, नहीं, मुझे भी जब मैं देखती हूँ तो मैंने यही चीज देखी कि मुझे एक भयानक सपना है, लेकिन मैंने हकीकत में सामने देखा और मुझे इतनी मेरी एज हो गई, उम्र है मेरी, और मुझे इस चीज का तजुर्बा है कि क्या मैंने देखा, मेरी कोई आंखों का वहम नहीं था या कुछ भी मुझे धोखा नहीं हुआ। ये मुझे पता है कि उनके पैर नहीं थे और वो अजीब थे। उनमें से बीच वाले का जो चेहरा देखा तो चेहरा भी कुछ अजीब सा लगा, जिससे मुझे एहसास और पूरा विश्वास है कि इंसान नहीं है, ये कुछ और है। तो वो बोलता है अब क्या करना है। तो बुजुर्ग महिला बोलती है कि हमें कुछ नहीं, पुलिस स्टेशन जाना चाहे, सामने जो पुलिस स्टेशन है, और पुलिस स्टेशन जाके ये खबर पुलिस वालों को देनी चाहिए, क्योंकि ये जो चीज है उन्हें बतानी चाहिए। और मैंने आपको इसलिए जबरदस्ती उतारा क्योंकि मैं मरना नहीं चाहती थी, मैं वहां से नीचे उतरना चाहती थी, और साथ में मैं जो लड़का था उसकी भी जान बचाना चाहती थी। तो उसकी जान बचाने के लिए मैंने उस पर झूठा इल्जाम लगाया, नहीं तो मुझे कोई वो नहीं था, और इतनी जबरदस्ती करती रही क्योंकि मुझे उतार नहीं था, वो इंसान नहीं थे और हमने मर जाना था। तो लड़का बोलता है कि ये बात तो आप उन्हें भी बोल सकते थे, ड्राइवर कंडक्टर को भी बोल सकते। बुजुर्ग महिला बोलती कि मैंने बोली थी, जब पहले भी बोला था तो उन्होंने बहुत इससे हल्के में लिया था और अब भी इसे बहुत हल्के में लेते, क्योंकि वो इस चीज को नहीं समझ पा रहे थे। और जैसे लेडी कंडक्टर ने पहले भी समझाया था, क्योंकि जब वो डरे थे तो लेडी कंडक्टर ने बोला था कि कुछ नहीं, ये किसी नाटक मंडली में काम करने वाले लोग हैं और ये किसी नाटक से काम करके आ रहे, इन्हें देर रात हो गई, इन्हें गाड़ी ना मिलने के कारण इन्होंने सोचा हमें गाड़ी ना मिले, लास्ट गाड़ी है, तो इसलिए इस बस के लिए ऐसे बिना कपड़े बदले हुए यहाँ पे आ गए और इन्होंने घर जाके ही कपड़े बदलने इसलिए ऐसे आ गए। तो इस तरीके के लेडी कंडक्टर ने पहले बोला था, तो उसने कहा कि वो बहुत हल्के में ले रहे, इसलिए वो इस बात को नहीं मानते। वहां से दोनों के दोनों वो बोलते हैं, तो फिर पुलिस स्टेशन का है, वो लेडी उस लड़के को लेके सामने पुलिस स्टेशन जाते और पुलिस वालों को ये बात बताते। जब पुलिस
पुलिस वालों को बात बताते हैं कि ऐसे 3 सवारी चढ़े थे और ये हुआ, ऐसे हुआ, मैंने ये सब कुछ देखा। तो उनके पैर नहीं थे, वो कोई आम इंसान नहीं थे। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि जो है बुजुर्ग महिला है, इनकी एज ज़्यादा हो गई, ये थोड़े सटाए बातें कर रही, इन्हें कुछ पता नहीं चल पा रहा कि ये चीज़ है क्या। तो उन्होंने कहा एज के कारण इन्हें कंफ्यूजन हो गया। तो लड़के से पूछते, लड़का भी सेम वही कहानी बताता उन्हें कि ये हुआ। तो पुलिस वाले बोलते हैं कि अब देखो, उस टाइम 1995 की बात है, तो इतना कुछ उन्होंने कहा, तो इतनी वो आ गई, इतना भूत प्रेत, इन चीज़ों पे तो कोई बात नहीं रह गई, ये ऐसे कहानियां बना रहे, कुछ इस बात में कोई दम है नहीं। तो पुलिस वाले बोलते हैं कोई नहीं, उन्हें बोलते हैं कि हम यहाँ पे FIR लिख देंगे, रिपोर्ट लिख देंगे, आप अपने अपने घर जाओ, जो कार्रवाई करनी होगी तो हम कार्रवाई करेंगे और हम इसे अपने आप देख लेंगे, आप घर जाए, अगर जरूरत पड़ी तो आप लोगों को बुलाना पड़ेगा। और उनके हल्के में से जो कॉन्टेक्ट नंबर एड्रेस लेते पुलिस ने लिए और उन्हें वहां से चलता कर दिया। पुलिस वालों ने इस बात को बहुत हल्के में लिया, क्योंकि पुलिस वालों को पता था कि ऐसे कुछ होगा नहीं। अब 1995 की बात है, ऐसे कि पहले भूत प्रेत की बात है, पहले इन लोग इस चीज पे विश्वास करते थे, अब आधे से ज्यादा इस चीज पे कोई विश्वास नहीं करते, सब ऐसी कहानी बना रहे। उन्होंने उन्हें घर भेज दिया। घर जाते हैं, चले जाते हैं। 14 नवंबर को ये बस चली थी। 15 नवंबर सुबह जियांग शान जो लास्ट बस स्टॉप था, उस पे बस नहीं मिलती, नहीं जाती। सुबह उस पुलिस स्टेशन पे एक कंप्लेंट आती है कि एक बस जो 375 रूट नंबर 375 जो बस है वो अपने निर्धारित समय क्या अब तक भी अपने बस स्टॉप पे नहीं आए, और उसमें जो है नहीं कंडक्टर का पता है, नहीं ड्राइवर का पता है, ड्राइवर कंडक्टर सहित तो गुम हो गए। अब जब वो बोलते हैं तो क्या करते हो कि उस स्टेशन पे आते हैं वो, उसके बाद उस टाइम वहां पे 95 में भी CCTV लगी हुई थी, तो वो क्या करते हैं कि देखते हैं कहां तक बस दिखी, और आसपास के पुलिस स्टेशन पे भी उसकी FIR को भेजते हैं कि कहां तक ये बस आए थे, क्या आए थे। ये सब होने के बाद ये उसी पुलिस स्टेशन पे आ जाते हैं जहां चार स्टेशन पहले वो बूढ़ी औरत और वो लड़का आता है। तो वहां पे ये बात आती है कि जो कल 375 बस नंबर 375 है वो अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाए। जब वो अपनी जगह पे नहीं पहुंच पाए तो ये लोग इन लोगों को याद आता है कि कल वहां पे वो बूढ़ी औरत और वो लड़का आते हैं, तो कांटेक्ट करते हैं और उन्हें बुलाते हैं। और अब पुलिस को अब एहसास होता है कि इन्होंने तो कल ही कंप्लेंट करी, अब इस बात को सीरियसली लेते हैं और उनसे अच्छे से पूछताछ करते हैं। तो फिर वो वही कहानी बताते हैं कि हम इतने यात्री थे, हम समर पैलेस से बैठे थे, समर पैलेस के बाद अगला वाला स्टॉप आता, अगले वाले स्टॉप के आसपास हमें 2 लोग दिखाई देते, पर वो 2 नहीं 3 थे, जिसे एक बिल्कुल सहारे से चढ़ा रहे थे। और ये इस तरीके से आगे बढ़ते हैं, वो बैठते हैं वहां। उसके बाद वो बुजुर्ग महिला बोलती है कि क्या क्या होता है। उसने कहा कि उनके पीछे बैठी थी, वो उस लड़के के पीछे बैठी हुई थी और वो इस चीज को बार बार देख रही थी कि क्या है, ये किस टाइप के इंसान है, क्योंकि वो डरी हुई थी, वो अजीब इंसान दिखाई दे रहे थे। और वो जब उन्हें देख रही थी बार बार, तो उसने कहा कि जब हवा का झोंका है और उनके लगभग पैरों के कपड़े उड़ गए थे, पैर उनके थे नहीं, तो डर जाती। और उसके बाद वो सारा ये ड्रामा क्रिएट करते हैं कि इसने पर्स चुराया, जो 19 साल का लड़का था, उस पर इल्जाम लगा के वो पुलिस स्टेशन आते 15 नवंबर को। अब 15 नवंबर को बीजिंग शहर में ये घटना हुई, तो मीडिया पुलिस वालों के थ्रू जो होती है बातें आती है, उसके बाद मीडिया में चलने लगती और पूरे दिन जो है उस लड़के और उस बुजुर्ग महिला के इंटरव्यू लेते। मतलब जैसे यहाँ पे भी आपने देखा होगा कि भारत में भी ये सारी चीजें क्या होती है, एक बाढ़ की तरह सारे न्यूज चैनल वाले देने लगते हैं, तो हर न्यूज चैनल पे इनके इंटरव्यू वहां चलने लगे। जब इंटरव्यू चलने लगे 15 नवंबर को भी उनका कहीं पता नहीं कि बस का है क्या है, उन्हें CCTV पे देखा तो नहीं दिखाई दिया। 16 नवंबर को
एक न्यूज आती है, उस न्यूज में ये बोला जाता है कि वहां से 100 किलोमीटर दूर जो जियोंगशान था, उससे ग्रैंड हिल के सामने ये बस एक नदी में गिरी हुई थी 100 किलोमीटर आगे। तो इसमें वो बोलते हैं कि एक बस गिरी, वहां पे अब पुलिस वाले जाते हैं, क्रेन की मदद से बस को नदी से निकाला जाता है और पुलिस वाले तब चौंक जाते हैं जब वो देखते हैं कि ये 375 वाली बस जिसकी कंप्लेंट वो लड़का बुजुर्ग महिला करती है, ये वही बस वहां गिरी हुई है और उसके अंदर 5 लाशें थी। एक लाश ड्राइवर, एक लेडी कंडक्टर और 3 और लोगों की थी। लेकिन जो ड्राइवर कंडक्टर थे उनकी लाशें बिल्कुल सही सलामत में थी, लेकिन जो 3 लाशें थी वो बिल्कुल सड़ चुकी थी, डिकम्पोज हो चुकी थी। उनपे मतलब वो कई टाइम के लग रहे थे कि बहुत पुरानी लाशें, बहुत सड़ चुकी थी। तो पुलिस वालों को लगा यह देखने के बाद कि ये तो 1-2 दिन की लाश है नहीं, ये बहुत पुरानी है। और इस बात में भी क्योंकि वो बुजुर्ग महिला और वो लड़का पहले बोलते हैं कि उसमें ड्राइवर, कंडक्टर और 3 वही आदमी, और उसमें केवल 5 ही डेड बॉडी मिलती है, उसके अलावा कोई नहीं मिलती। जिसमें से 2 तो ये लग रही थी कि हाँ ये डेड बॉडी है अभी की जो है, और जो 3 थी वो बहुत पुरानी या डिकम्पोज लग रही थी कि वो अभी की ताजी नहीं, क्योंकि नवंबर के महीने में ठंड थी, बहुत ठंड थी, और उसके अलावा जो है पानी में गई थी, तो इतनी डिकम्पोज इतनी आसानी से नहीं हो सकती, क्योंकि गर्मियों में भी इतनी जल्दी एक दिन में डिकम्पोज नहीं होती, इतनी सड़-गल नहीं सकती, तो उनमें बदबू आ रही थी। इसलिए फॉरेंसिक जांच के लिए भी उन बॉडियों को भेजा गया, जिसमें यह पाया गया कि ये बॉडी अभी की नहीं, ये काफी पहले मर चुकी है, ये सड़ी हुई, इन्हें काफी टाइम हो चुका। इसके बाद अब उस बस डिपो को खबर दी जाती है कि ऐसे ऐसे बस यहाँ गिरी है और ये 100 किलोमीटर है, तो पता किया जाता है कि ये बस है, बात होती है। तो उसके बाद चेक किया जाता है, जिस बस स्टॉप पे वो बुजुर्ग महिला और वो लड़का उतरता है, उसके बाद से बस किसी भी सीसीटीवी से वहां से लेके और उस 100 किलोमीटर जहां उसका टर्मिनल था, बस स्टॉप था, उससे 100 किलोमीटर तक किसी भी सीसीटीवी फुटेज में कहीं पे भी नहीं आई। वो बस किस रास्ते जाती, कैसे गई, इसका कुछ भी पता नहीं। इसके बाद जब वो बस डिपो को ये खबर देते हैं कि ये बस ऐसे इतनी दूरी पे पाई गई और ये कैसे आई, तो बस डिपो से भी ये इनकार हो जाता। वो कहते हैं कि ये 100 किलोमीटर दूर नहीं जा सकती, क्योंकि इन्होंने पहले निर्धारित होता है कि जितने से जितने जाएगी बस उसमें उतना ही फ्यूल, तेल डाला जाता है, इससे ज्यादा तेल नहीं डाला जाता है। कि अगर ज्यादा भी जाते हैं, अगर 20-30 किलोमीटर और चल सकते हैं, क्योंकि इसमें ज्यादा फ्यूल नहीं डाला जाता, तेल नहीं डाला जाता, और ये सरकारी बस थी तो ड्राइवर भी अपनी जेब से तेल नहीं डाल सकता था। तो ये गई कैसे? तो इन्होंने कहा कि अब चेक करने के लिए इसका फ्यूल टैंक खोला। किसका फ्यूल टैंक खोला जाएगा, इसमें देखते हैं कि कितना फ्यूल है। बट जब इसका फ्यूल टैंक खोला जाता है तो इसके फ्यूल टैंक में तेल एक भी बूंद नहीं था, और इसका फ्यूल टैंक ताजे खून से भरा हुआ था। तो कोई भी गाड़ी तेल के बजाय जो फ्यूल है, पेट्रोल की जगह खून से तो चल नहीं सकती। ये कुछ भी समझ में नहीं आ पाया कि आखिर वो जो है कैसे खून उसमें आया, उस टैंक के अंदर खून भर जाता, कैसे खून भरा गया। जो 3 बॉडियां थी वो इतनी सड़ी हुई क्यों थी, जबकि 2 उसमें सेफ थी, और उसमें वो इंसान चढ़े थे या क्या सचमुच भूत बैठे थे उस बस में। तो इस चीज में पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, जो कि आज तक भी इसका कोई जानकारी नहीं मिल पाई या नहीं हो पाई कि ये है क्या चीज और कैसे हुआ। ये उस टाइम 1995 की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक मानी जाती थी। ग्लोबल टाइम्स के अखबार ने इसने अपने चैनल पे इसको बहुत बड़े रूप में दिखाया था उस टाइम पे। और ये जो है आखिर आज भी ये सवाल है कि क्या इसमें भूत बैठे थे या इंसान थे या क्या थे। और ऐसे भी नहीं कि ये खबर जो है
वैसे ये चाइना की जो वेबसाइट होती है और ब्रिटिश वेबसाइटों पे ये बड़े तौर पे मिलती है, और ये कहानी मतलब उस टाइम की घटना के रूप में माना जाता है। इसमें कितना ये सच है कि भूत बैठे थे, इंसान बैठे थे, पर ये सच है या इसे बड़ी मात्रा में ये बोलते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे बहुत सारे भूत मानते, बहुत सारे नहीं मानते, बहुत सारी चीजें हैं इसमें। तो ये बस यहीं तक आज की कहानी। ऐसे कहानियों के अलावा और कुछ भी आप लोगों को जानकारी के लिए देते रहेंगे, ऐसे बातें जो बातें हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।